सुकरात कहते हैं कि सभी बुरी संगति छोड़ दें, अहंकार के सभी विचार त्याग दो और कोई सांप्रदायिक विचार मत अपनाओ। हमारे सभी छोटे छोटे झगड़ों और मतभेदों को त्याग दें। मैं और मेरा सब त्याग दो। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। चाहे आप कितना भी दुखी क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक परिणाम के बारे में सोचे। बुरा होने का ख्याल मन से निकाल दे और अच्छा सोचे। कितनी भी खराब स्थिति हो, उससे सकारात्मक सोच के साथ बाहर निकले और खुद को मोटिवेट करें। आइए कुछ उपाय जानते हैं जो आपकी सोच को सकारात्मक बनाएं और आपकी फिर से खड़ा होने में, आपको मोटिवेट करने में मदद करेंगे। पहला, खुद को चारों तरफ से पॉजिटिव, खुश लोगों से घेर लें। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई खास इंसान और ऐसे ही कई और लोग दुखी होने के बाद इंसानियत के ऊपर आपके भरोसे को दोबारा बनाने में मदद कर सकते हैं। अपनी उदासी की भावना को रिकवर करने और आखिर में उससे आगे निकलने के लिए उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेने की कोशिश करें। अगर आपका कोई करीबी फ्रेंड नहीं है तो फिर एक क्लास या क्लब ज्वाइन करके देखें, जहां पर आप ही की तरह रुचियां रखने वाले लोग भी शामिल हैं। ये नए लोगों से मिलने का और आपको खुशी देने वाली एक्टिविटीज से जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। एक ऐसे फ्रेंड की तलाश करें जिससे आप बात कर सकें और आपकी इस उदासी को सभी के साथ में शेयर करने के लायक बना सके। शायद आप आपके साथ में जो भी हुआ उसे दूसरों के लिए एक चेतावनी जैसा बना सकें, जिससे वो लोग उनके साथ में कभी ऐसा होने से बच जाएं। उदाहरण के लिए आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, हाय सनाया, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुमसे मेरे साथ जो भी हुआ उसके बारे में बात करना चाहती हूं। फिर आपको आपकी कहानी शेयर करना चाहिए। मैं सच में तुम्हें हक करना चाहती हूं। ऐसा कुछ कहते हुए अपना सवाल पूछें। दूसरा, अपना अच्छे से ख्याल रखें। अगर आप फिजिकली अपना ख्याल नहीं रखा करते हैं तो आपके लिए इमोशनली बेहतर महसूस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहां तक कि अगर आप कुछ भी करना पसंद नहीं करते, खुद को खाने का, नियमित रूप से नींद लेने का और रेगुलर एक्सरसाइज करने का याद दिलाएं। अपना ध्यान रखकर अपने साथ में बेहतर महसूस करने में सपोर्ट करने का वादा करें। जब आप दुखी हों तब खुद के साथ में संवेदना के साथ व्यवहार करना रिकवरी प्रोसेस का एक अहम हिस्सा होता है। हेल्दी, बैलेंस्ड डाइट खाने का लक्ष्य रखें। हर रोज कम से कम 30 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें और हर रात को कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद भी लें। इसके साथ ही बुक पढ़ना या फिर अपने डॉग के साथ में खेलने जैसी ऐसी कुछ सेल्फ केयर एक्टिविटी के ऊपर काम करने से भी मदद मिल सकती है, जो आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करे। अपनी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने के साथ अपनी देखभाल करने का मतलब भी व्यावहारिक मामलों के लिए खुद को तैयार रखना होता है। हर रोज आपके लिए जरूरी चीजों को, जैसे कि अपना घर का काम करना, अपने घर के बिल्स पे करना या फिर घर के लिए सामान खरीद कर लाने जैसे काम पूरा करने का कुछ समय निकालें। तीसरा, अपने एक्शन और फीलिंग्स की जिम्मेदारी लें। अगर आपके साथ में जो भी हुआ उसके पीछे आपका ही कसूर था, तो फिर आपके पास में अपने अनुभव से प्रेरणा लेकर और आगे बढ़ने का तरीका सीखने का एक अच्छा मौका है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको आपके साथ में जो भी हुआ उसके लिए शर्म महसूस करना या उसके सारे दोष को अपने ऊपर ले लेना है। इसकी बजाय आपसे हुई गलतियों के ऊपर या आपके अनुभव से लिए जा सकने लायक सीख के ऊपर ईमानदारी से नजर डालें। आप उस परेशानी को दोबारा आने से रोकने के लिए खुद को कुछ कदम उठाने के लिए तैयार भी पाएंगे। यही आपकी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का और दूसरों को या उस परिस्थिति को आपके ऊपर अपना हक जमाना शुरू करने से रोकने का समय है। चौथा, नेगेटिव को जाने दें। इस बात को पहचानें कि अपने मन को नेगेटिव विचारों से भरने की वजह से असल में आपकी पूरी जिंदगी ही नीचे चली जाती है। अगर आप खुद को नेगेटिव तरीके से सोचता हुआ पाते हैं तो खुद को उसी समय पकड़ें और अपने नेगेटिव विचारों को अटैक करने की और उसे किसी एक ज्यादा पॉजिटिव या वास्तविक स्टेटमेंट से बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अपनी एक नेगेटिव विचार जैसे कि मुझे शायद कभी मालूम ही नहीं चलता कि कितने सारे लोग मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पहचान के किसी भी दयालु आउट भरोसे के लायक इंसान के बारे में सोचकर बदल लें। जब आप आपकी पॉजिटिव कैटेगरी में फिट आने वाले कम से कम एक इंसान को पहचान लें, आपने आपके उस नेगेटिव दावे पर अटैक कर दिया है और उसे अमान्य कर दिया है। आप नेगेटिव तरीके से सोचने की आदत बना लेते हैं, तब पॉजिटिव विचारों की तरफ रुक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आपके नेगेटिव ख्यालों को एक ज्यादा न्यूट्रल और वास्तविक विचार के साथ में बदलकर इस बदलाव को आसानी से कर सकते हैं। पांचवा, अपनी कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिस पर आपको भरोसा है। कभी कभी
सिर्फ किसी के साथ में आपको दुखी करने वाली बात के बारे में बात करने लायक होना भी दर्द को कम कर सकता है। खुद को रोने हंसने का पूरा समय दें और आप जिस कहानी को शेयर करना चाहते हैं उसे बताएं। आप भी देखेंगे कि ये जो आपको इतनी बड़ी परेशानी लग रही थी, फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद अचानक वो छोटी बन गई। दुखी या दर्द महसूस करना ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आपको आपके आसपास के लोगों से छिपाना चाहिए। अगर आप आपके करीबी लोगों से सपोर्ट बारे में इस बात के बारे में नहीं बताएंगे तो आपके लिए आपकी जरूरतों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा कुछ बोलकर शुरुआत कर सकते हैं, मैं तुम्हें वो सब बताना चाहता हूं जिससे मैं गुजर रहा हूं। शायद तुमको इसके बारे में कुछ ना मालूम हो, लेकिन मेरे लिए सपोर्ट जरूर बन सकते हैं। आप चाहें तो आप ही की तरह की परेशानी से गुजरने वाले लोगों के एक सपोर्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टोरी को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। छठा, भविष्य के लिए भी कुछ पर्सनल बाउंड्रीज तैयार कर लें। अगर आप किसी रिश्ते में दुखी हैं तो स्पष्ट सीमाएं या दायरे बनाने से भविष्य में इसी तरह की परेशानियों को रोकने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में अपने रिश्तों के लिए बुनियादी जरूरतों और समझौते की कोई उम्मीद नहीं वाली चीजों की एक लिस्ट बना लें। यह आप पर निर्भर है कि आप खुद के लिए कैसे आवाज उठाते हैं और दूसरों के सामने स्पष्ट करते हैं कि आप फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप से क्या उम्मीद रख रहे हैं। यही वो लिस्ट है जिसे आप दूसरों के साथ में इस तरह के इंटरेक्शन के लिए एक गाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी जरूरतें आपके द्वारा तय की हुई सीमाओं की वजह से पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप उन मुद्दों को आपको दुख या हार देने के पहले निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। आप शायद एक गाइडलाइंस भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे किसी इंसान के साथ रिश्ते में नहीं होना जो आपकी मान्यताओं के साथ समझौते करने को मजबूर करता है। ड्रग्स अब्यूज या और किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में लिपटे इंसान से कोई लेना देना नहीं रखकर या फिर एक तरफा रिश्ते में बेवजह की जान डालने की कोशिश नहीं करना। अपनी सीमाओं को दूसरों के साथ स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करने की पुष्टि कर लें और साथ ही उन्हें बता दें कि अगर वो आपकी उन सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं। उदाहरण के लिए, मैं आपसे प्यार करता हूं मां, लेकिन अगर आप लगातार मेरे वजन के ऊपर कमेंट्स करती रहेंगी तो मैं हॉलिडेज में आपसे मिलने नहीं आ सकूंगा। पॉजिटिव रहना एक बहुत महत्वपूर्ण और गुणकारी लक्षण है जो हमारे दैनिक जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाता है। पॉजिटिव रहने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और परिवार में सुख शांति का आनंद मिलता है। सकारात्मक सोच, अपने दिमाग को सकारात्मक सोच से भरने का प्रयास करें। नकारात्मकता को नकारें और समस्याओं के साथ सामना करने के लिए सकारात्मक हल ढूंढें। धैर्य, जीवन में समस्याएं और चुनौतियां तो होती हैं, परंतु धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। धैर्य से कठिनाइयों का सामना करें और उन्हें पार करें। संयम, अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर संयम बनाए रखें। अपने विचारों को प्रबल बनाकर नकारात्मकता को दूर रखें। धन्यवाद करना, हर दिन आपके लिए जो भी अच्छा होता है उसके लिए धन्यवाद अदा करें। धन्यवाद करने से आपका मन प्रसन्न रहता है और आप सकारात्मक बनते हैं। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित रूप से सुधारेगा।